लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है बड़ा आदमी। जो कि इस तरह है। एक गांव की लड़ाई में सरपंच जी दो पक्षों की बातें सुन रहे थे। विवाद का विषय था बड़ा कौन है। दो पक्षों में एक पक्ष था जग्गू दादा, जो कि अपने पहलवानी के लिए जाना जाता था। दूसरा पक्ष था सेठ जी, जो कि हर चीजों को रुपयों पैसों से तौला करते थे। दोनों पक्षों में रोज रोज किसी बात को लेकर तू मैं हुआ करती और बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाया करती कि बड़ा कौन है। इस बात के फैसले के लिए दिन मुकर्रर किया गया। तब नियत दिन समय पर सारे गांव के लोगों को बुलाकर बैठक बुलाई गई। तत्पश्चात सरपंच जी पहला पक्ष को अपनी बात रखने को कहते हैं। तब जग्गू दादा कहता है, साहब, एक दिन की बात है, मैं गांव के पास वाले नदी के रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में कुछ बैठा दिखा। तब मैंने सोचा अपने ही गांव के पलटन राम का बैल होगा। यही सोचकर मैं उसका पूंछ पकड़ दुत्कारने लगा। संजोगवश वह एक बैल न होकर शेर निकला। तब मैंने बड़ी बहादुरी के साथ उसका डटकर मुकाबला किया। अंततः उसे उठाकर मैंने पटक दिया। तब जग्गू दादा कहता है, साहब, अब आप ही बताइए, इतने सारे लोगों में कोई भला शेर से जीत सकता है? इस आधार पर मैं बड़ा हुआ कि नहीं। अब बात रखने की पारी आई सेठ जी की। वो अपना बात रखते हुए कहते हैं कि साहब, एक दिन की बात है, मैं बस से जा रहा था और बस पग पग रास्ते में रुकते जा रही थी कि इतने में मुझे गुस्सा आया और मैं जोरों से बोल पड़ा, ये बस है या बैलगाड़ी। संजोगवश उस दिन बस में उसका मालिक भी बैठा था। वो मुझे बोल पड़े, जब आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप अपने निजी गाड़ी में क्यों नहीं जाते। तब मैं उनसे तू मैं करने लगा। अंत में बात आ गई बस खरीदने की। मैंने उसी वक्त उसके बताए दाम से दुगुना दाम देकर बस को तुरंत खरीद लिया। तब सेठ जी कहते हैं, साहब, अब आप ही बताइए, आज के युग में कोई भला दुगुना दाम देकर कोई बस खरीदता है? इस आधार पर मैं बड़ा हुआ कि नहीं। अब पारी आई सरपंच जी के कहने की। तब वो अपना विचार रखते हुए कहते हैं, गांव का ही मंगरा कुछ दिन पहले कह रहा था कि उसका बेटा नदी के रास्ते से एक दिन गुजर रहा था कि इतने में वहां एक शेर आया। वो भागता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अंत में जाके वो एक पेड़ पर चढ़ गया, जबकि उसे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता। जबकि जग्गू दादा, तुम वहीं से गुजर रहे थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम वहां से चुपचाप चलते बने। फिर सरपंच जी कहते हैं, कुछ दिन पहले शनिचरा मुझसे कह रहा था, उस बस में एक बीमार आदमी भी बैठा था जो दर्द से कराह रहा था। वो गुहार लगा रहा था कि मुझे कृपया करके उस चौक तक मुझे छोड़ दे, लेकिन उसकी एक न सुनी गई, बल्कि उसे बीच रास्ते में ही उतारकर बस को आधे रास्ते से ही मोड़ लिया गया। तब सरपंच जी कहते हैं, बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों का भला न करता हो, बड़ा वो होता है जो दूसरे का हित सोचता है, जो गरीबों लाचारों की मदद करता है, जो जीवों पर दया करता है। तब सरपंच जी कहते हैं, अरे, बड़ा बनना है तो उस पहाड़ की तरह बनो जो न जाने कितने पेड़ पौधों को अपने गोद में बिठाए रहता है, फिर भी वो अपने को बड़ा नहीं कहता है। अरे, बड़ा बनना है तो सूरज की तरह बनो जो न जाने कितने ठंड से ठिठुरते लोगों को अपने तप से राहत पहुंचाता है, फिर भी वो अपने को बड़ा नहीं कहता। कि इतने में वहां अचानक दौड़ता हुआ मंगरा का बेटा आता है। वो हाँफते हुए कहता है, सरपंच जी, अपने गांव के बैलों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और वो उसे ले जा रहे हैं। तब यह देखकर सरपंच जी कहते हैं, देखो देखो, ये कैसे हाँफ रहा है, जैसे वो इसी का बैल हो। तब सरपंच जी कहते हैं, बड़ा आदमी मंगरा का बेटा है। दोस्तों, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है बड़ा आदमी।